हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियोज में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 वालों के लिए, बोर्ड परीक्षा छात्रों के लिए 2022 के लिए मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का दोस्तों चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। इस वीडियोज में हम लोग देखेंगे यहाँ पे जैव अणु बायोमोलिकुल्स से जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए आप लोगों के प्रीवियस ईयर्स में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे ही करेंगे। और साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जैव अणु बायोमोलिकुल्स से, वो भी क्वेश्चन मैं आप लोग के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। ठीक है, अगर आप भी क्लास 12 के छात्र और आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहें 2022 के बोर्ड परीक्षा में, तो ये चैनल आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस शीट करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं, starkstudypoint.com। यूट्यूब पे तो आप लोग वीडियो देख ही रहे हैं। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगर आप अपने मोबाइल पे करना चाह रहे हैं, जल्द से जल्द यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो जाके आप लोग इस वेबसाइट से कर सकते हैं, starkstudypoint.com। यहाँ पे आप लोग को क्या मिलने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट का पहले चैप्टर वाइज ऑल सब्जेक्ट का, चाहे आर्ट्स साइंस कॉमर्स दोनों स्ट्रीम छात्रों के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए यहाँ पे अपलोडेड है चैप्टर वाइज। और साथ में 15-15 मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक भी जल्द से जल्द हम लोग लेकर आ रहे हैं। आप लोग जाके प्रैक्टिस सेट कीजिएगा और इस वेबसाइट को भी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। बने रहिएगा दोस्तों लास्ट तक, आप लोगों के लिए ही ये वीडियोज़ मैं यहाँ पे बना के अपलोड कर रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को आराम से देखिए और पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज क्या है। तो ग्लूकोज होता है दोस्तों यहाँ पे ट्राइओज, पेंटोज या फिर टेट्रीज या फिर हेक्सोज। तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, ग्लूकोज जो होता है एक हेक्सोज होता है। तो उससे उत्तर यहाँ पे एक का ऑप्शन नंबर डी। ये रिसेंटली पूछा गया है 2020 के बोर्ड परीक्षा में और 2021 के बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही वीविया है। 2 नंबर देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। ये सभी जैव मोलिकुल से हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, बायो मोलिकुल से, जैव अणु से। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो ये होता है आपका विटामिन ए की कमी से। क्या होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। तो सही उत्तर यहाँ पे दो का ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर है कि निम्नलिखित सुगरों में सबसे मीठा कौन है। तो निम्नांकित सुगरों में मतलब नीचे जो लिखा हुआ है ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज या फिर फ्रुक्टोज में सबसे मीठा कौन है, कौन सा शुगर, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज़ द स्वीटेस्ट। तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, सुक्रोज जो होता है वो सबसे मीठा होता है यहाँ पे इस शुगर में, इस ऑप्शन में। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं कि इंजाइम क्या होता है, व्हाट इज इंजाइम। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये और सभी को लगभग पता ही होगा दोस्तों। इंजाइम जो होता है एक तरह से प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। तो सही उत्तर यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन। इंजाइम क्या होते हैं, तो प्रोटीन होता है। चलिए 5 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन रिड्यूस फीवर। तो आप लोग को पता ही होगा कि कौन सी दवा बुखार को कम करता है। ये आप लोग प्रीवियस चैप्टर में ही देखे होंगे, दैनिक जीवन में रसायन में, कि दवा मतलब बुखार को कम करने के लिए जो दवा होता है वो आपका होता है यहाँ पे एंटीपायरेटिक। ठीक है, तो इससे उत्तर यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंटीपायरेटिक। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डॉट नेट। अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उस क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या फिर किसी भी बोर्ड का हो, चाहे आईटी, जेई, नीट या 6ठी से 12वीं का क्वेश्चन हो, इसका जवाब मिलेगा डॉट नेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डॉट नेट पर। साथ ही अब डॉट नेट ऐप पर पढ़िए कोटा के बेस्ट फैकल्टी से, जैसे जीवी सर, एनएस सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड कीजिए डॉट नेट ऐप। 6 नंबर है कि गिल्सरोल क्या है। तो गिल्सरोल जो होता है दोस्तों एक आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका तो डी हो जाएगा यहाँ पे, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। गिल्सरोल जो होता है एक ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल होता है। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल या फिर टर्शियरी एल्कोहल या फिर ट्राइहाइड्रिक। तो ट्राइहाइड्रिक होगा यहाँ पे। चलिए 7 नंबर देखते हैं यहाँ पे, ग्लूकोज में कायरल कार्बन परमाणुओं की संख्या जो होती है, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन ग्लूकोज इज। तो ग्लूकोज में कायरल कार्बन की जो संख्या होती है वो आपका 4 होता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्वेश्चन अभी भी है ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को।
चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फलों की शर्करा कहलाती है। तो फलों की जो शर्करा कहलाती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रुक्टोज। क्या बोलते हैं? फ्रुक्टोज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड श्रेणी का सदस्य है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज मेंबर ऑफ द पॉलीसैकेराइड कैटेगरी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड श्रेणी का सदस्य है? तो वो आपका होगा यहाँ पे स्टार्च। क्या होगा? स्टार्च। 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। 10 नंबर है कि विटामिन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विटामिन की जो खोज किया था वो फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फंक। 11 है कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है यहाँ पे नींबू और संतरा हो जाएगा, जिसमें प्रचुर मात्रा में यहाँ पे विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी इज नींबू और संतरा। 12 नंबर है कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज जो किया था, डीएनए वाज डिस्कवर्ड, तो ये किए थे दोस्तों यहाँ पे आपका वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है। ये दोनों मिलकर डीएनए की खोज की थी। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 13 नंबर है कि हीमोप्रोटीन मिलती है। तो हीमोप्रोटीन जो मिलती है दूध में, रक्त में, वसा में या फिर फलों में। तो हीमोप्रोटीन जो मिलती है ये रक्त में मिलता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे हीमोग्लोबिन से ही यहाँ पे हीमोप्रोटीन मिलती है। तो सही उत्तर यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। 14 नंबर है कि सीढ़ीनुमा संरचना पाई जाती है। तो सीढ़ीनुमा संरचना जो पाई जाती है वो डीएनए में ही पाया जाता है। द स्टेप वाइज स्ट्रक्चर इज फाउंड डीएनए। चलिए 15 नंबर देखते हैं कि क्षारीय एमिनो अम्ल का जो उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ अल्कलाइन एमिनो एसिड इज सीरीन, सिस्टीन, हिस्टेडीन या फिर वैलिन। तो क्षारीय एमिनो अम्ल का जो उदाहरण होगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा हिस्टेडीन। ठीक है। तो 15 का ऑप्शन नंबर राइट है सी। 16 देखते हैं कि यहाँ पे प्रोटीन के विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन ब्रेकडाउन इज। प्रोटीन के विघटन का अंतिम जो प्रोडक्ट होता है, लास्ट प्रोडक्ट, यहाँ पे पेप्टाइड, एमिनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा। तो ये आपका होगा यहाँ पे अमीनो एसिड। प्रोटीन के विघटन का जो अंतिम लास्ट उत्पाद बनता है, फाइनल प्रोडक्ट, वो आपका एमिनो अम्ल होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 16 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 देखते हैं यहाँ पे कि स्टार्च अथवा सेल्यूलोज के जल अपघटन से जो प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्टार्च अथवा सेल्यूलोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है यहाँ पे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज या फिर सुक्रोज। तो ये होता है आपका यहाँ पे ग्लूकोज। तो सही उत्तर 17 का ऑप्शन नंबर ए। 18 देखते हैं कि अम्लीय एमिनो अम्ल का जो उदाहरण है, अम्लीय एमिनो अम्ल का, एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक एमिनो एसिड इज, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? वैलिन। तो सही उत्तर यहाँ पे 18 का ऑप्शन नंबर बी वैलिन। 19 है कि क्षारीय एमिनो एसिड का उदाहरण है। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं हिस्टेडीन। क्या होता है? हिस्टेडीन क्षारीय एमिनो एसिड का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ एल्कलाइन एमिनो एसिड इज हिस्टेडीन। 20 है कि कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस जो बोलते हैं हम लोग, वो आपका बोलता है यहाँ पे दोस्तों गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका का पावर हाउस। 21 है कि मनुष्य की अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन्स का नाम क्या है? तो मनुष्य की अग्नाशय पेनक्रियाज द्वारा जो होता है वो आपका इंसुलिन नामक यहाँ पे हार्मोन्स निकलता है या फिर स्रावित होता है। तो 21 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा इंसुलिन। 22 देखते हैं यहाँ पे कि मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो होता है सलीवा में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो मनुष्य की लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइलिन। तो उससे उत्तर यहाँ पे 22 का ऑप्शन नंबर ए। 23 है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग जो होता है वो आपका हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। तो उससे उत्तर यहाँ पे 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन। 24 देखते हैं यहाँ पे कि दूध में मिलने वाली प्रोटीन का उदाहरण है। तो दूध में जो मिलने वाली प्रोटीन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं केसिन। तो उससे उत्तर यहाँ पे आपका 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 है कि निम्नलिखित में से किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है? तो ये आपका मतलब एंजाइम का नाम है पेप्टाइड्स। ठीक है, क्या होता है? पेप्टाइडेस द्वारा, एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है पेप्टाइडेस द्वारा। ठीक है, तो सूत्र यहाँ पे 25 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि न्यूक्लिक अम्लों में
क्रम जो होता है यहाँ पे किस ऑर्डर्स में होता है न्यूक्लिक एसिड का, भस्म, फॉस्फेट, शुगर या फिर भस्म, शुगर, फॉस्फेट, इस तरह से आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें होता है भस्म, उसके बाद शुगर, उसके बाद फॉस्फेट, ठीक है, बेस, शुगर, फॉस्फेट। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी। 27 है कि ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज जो होता है एक मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या फिर ओलिगोसैकेराइड। तो ये आपका मोनोसैकेराइड होता है। पूछा जाता है दोस्तों किस तरह के सैकेराइड है, तो ये आपका मोनोसैकेराइड है। 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्लूकोज। चलिए 28 देखते हैं एक और क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता है उसको हम लोग कौन सा सैकेराइड यहाँ पे बोलते हैं दोस्तों, तो ये आपका होता है यहाँ पे मोनोसैकेराइड, जिसको हम लोग ग्लूकोज ही बोल सकते हैं। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस वीडियोज में हम लोग यहाँ पे कवर किए हैं टोटल 28 क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी ईयर्स में, प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। और इस चैप्टर से अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी के एग्जाम के लिए 2022 के बोर्ड परीक्षा के लिए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा और प्रैक्टिस सेट किए होंगे। आने वाले यहाँ पे बोर्ड परीक्षा में इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग एक भी क्वेश्चन का जवाब मिस नहीं करोगे, और पूछेगा ही पूछेगा दोस्तों। हर ईयर्स में यहाँ पे बायोमोलिक्यूल से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा, और वेबसाइट पे जाकर प्रैक्टिस सेट जरूर करना। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है।